नमस्कार, मैं हूं प्रकाश नजवाने। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। भाजपा से दावेदारी जताते नजर आए किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक। किशनगढ़ से बीजेपी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे सुरेश टाक, और अगर कांग्रेस टिकट देगी तो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे सुरेश टाक। और यदि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ना तय मानो सुरेश टाक का। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात किशनगढ़ के निर्दलीय विधायक सुरेश टाक द्वारा बोली गई है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि सुरेश टाक को बीजेपी या कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहिए। आपके कमेंट से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। पिछली बार भी जीत का स्वाद ले चुके विधायक सुरेश टाक का कॉन्फिडेंस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सातवें आसमान पर नजर आता है। सवाल यह है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में सुरेश टाक को टिकट क्यों दे सकती है, और निर्दलीय विधायक सुरेश टाक ने यह बात क्यों कही कि बीजेपी टिकट देगी तो पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भाजपा पर्यवेक्षक प्रवासी विधायक अल्प प्रवास के दौरान उनसे मिले हों और उनकी राजनीतिक रीति नीति या भाजपा से दावेदारी संबंध में कोई बात हुई हो। पहले से ही किशनगढ़ में भाजपा की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ के दो दिग्गज परिचित राजनीतिक चेहरों के बीच पूरा भाजपा संगठन बटा सा नजर आता है, और अब इस बंटवारे में निर्दलीय विधायक सुरेश टाक ने हवाई कहे या जमीनी बात भाजपा टिकट की कहकर सेंध लगा दी है। 2018 के चुनाव में सुरेश टाक समर्थक जाट विरोधी स्वर लगाकर सुरेश टाक को जीता ले गए, लेकिन इस बार जाट नेताओं द्वारा बताया जाता है कि जाट वोट बैंक पूरा एक तरफा है। अब एक तरफा कैसे होगा ये पता नहीं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किशनगढ़ में जाट समुदाय के कैंडिडेट को टिकट देती आई है, और दोनों पार्टियों से टिकट सुरेश टाक को न मिलकर दोनों तरफ जाट नेताओं को मिलता है तो जाट वोट बैंक कैसे कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ जाएगा, ये भली बात ही आप समझ सकते हैं। लोगों का तो यहां तक ही कहना है कि विधायक सुरेश टाक राजनीति में पारंगत हो चुके हैं। जिस तरह राज्य में राजनीति के जादूगर के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया जाता है, ठीक वैसे ही किशनगढ़ में भी विधायक सुरेश टाक की जादूगरी का कमाल दिखाई दे रहा है। विपक्षी कोई प्लान करे उससे पहले ही वो अपनी अगली चाल चलकर विपक्षी के पांव में नाल सी अटका देते हैं। यहां यह भी कयास लगाया जा सकता है कि सुरेश टाक द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की बात करना मात्र वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना भी हो सकता है, ताकि भाजपा विचारधारा के लोग जिन्हें किशनगढ़ का विकास पसंद आया हो वे उनकी निर्दलीय दावेदारी पर जीत की मोहर लगाने के लिए साथ हो जाएं। 2023 का विधानसभा चुनाव किसी दंगल से कम नहीं होगा। इस चुनाव में अस्तित्व की लड़ाई समझकर सभी प्रत्याशियों द्वारा जीत के हर संभव प्रयास किए जाएंगे, लेकिन सुरेश टाक अपने कराए काम के बल पर जीतने की आशा रखते नजर आते हैं। सुरेश टाक ने एक वार्ता के दौरान बताया कि 2013 में विधानसभा चुनाव की जबरदस्त तैयारी की थी उन्होंने, लेकिन उस समय के भाजपा प्रत्याशी जो वर्तमान में अजमेर के सांसद हैं, उन्होंने और आला कमान ने सुरेश टाक को 2018 भाजपा टिकट दिलाने के आश्वासन वाला झुंझुना देकर शांत कर दिया था। फिर 2018 में सुरेश टाक द्वारा बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी की गई, लेकिन उन्हें भाजपा से टिकट नहीं दिया गया। उस समय क्या ऑप्शन बचा? कांग्रेस में जाना नहीं था, भाजपा से टिकट मिला नहीं, स्वयं को साबित करने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़े। परिणाम स्वरूप भाजपा के मजबूत प्रत्याशी को हरा किशनगढ़ के विधायक बने। उनके विधायक बनने के बाद राज्य में सरकार कांग्रेस की थी, बजट मिलना बड़ा ही मुश्किल था, और कोरोना काल से 3 साल से अधिक का समय उनके विधायकी कार्यकाल का ऐसे ही हवा हो गया। किशनगढ़ के मुख्य मार्गों पर उड़ती धूल के चलती किशनगढ़ की जनता को देख दिन ब दिन होने वाली परेशानी से निजात के लिए विधायक को कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही था। विधायक टाक द्वारा सपना किशनगढ़ के विकास कार्यों का देखा जा रहा था। इसके चलते विधायक टाक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन दिया, और समर्थन बाद गहलोत सरकार द्वारा दिए बड़े बजट से किशनगढ़ का कायाकल्प करने का विधायक टाक का सपना पूरा हुआ। किशनगढ़ में विधायक सुरेश टाक ने दावा करते हुए बताया कि 1600 करोड़ के विकास कार्य पूर्ण रूप में परिवर्तित होने जा रहे हैं। ऐसी कोई किशनगढ़ की ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें 10 करोड़ का काम नहीं करवाया हो, और पूरे किशनगढ़ में उनके 10,000 कार्यकर्ता जो समर्पण भाव से आगामी चुनाव में उनके साथ लगने वाले हैं। विधायक टाक ने ऐसे सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी दोनों मिलकर उनका मुकाबला करने को तैयार होंगे। वे उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन विधायक टाक किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। वे बताते हैं कि इस चुनाव में जनता उनके साथ है और जनता टिकट देगी, जनता ही उन्हें जिताएगी। आमतौर पर सुनने में आती है
कि निर्दलीय विधायक सुरेश टाक दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, एक हाथ में कांग्रेस तो दूसरे हाथ में बीजेपी का लड्डू। उसका एक बड़ा कारण भी है कि उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे कद्दावर नेताओं की शिरकत भी हुई और राज्य स्तर पर टाक की पकड़ भी अच्छी बताई जाती है। 2018 से 2023 तक के निर्दलीय विधायक कार्यकाल सफर में किसी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। सुरेश टाक के स्टार्ट के 3 साल तक तो किशनगढ़ में बजट लाने के भी टोटे थे। तब समस्याओं का अंबार इस शहर पर हावी था। उस समय में किसी ने विपक्ष भूमिका अदा नहीं की और बड़े बजट आने शुरू हुए, काम शुरू हुआ तो विपक्षी वैसे ही सुन्न हो गए। विपक्षी खुशफुसाते नजर आते थे कि मुख्य सड़क मार्ग इतना ऊपर ले लिया है, किशनगढ़ शहर का सत्यानाश कर दिया है विधायक सुरेश टाक ने। लेकिन मजेदार बात यह भी थी कि ये बात करने वाले फ्रंट पर कभी नहीं आए। पूछने पर पता पड़ा कि सुरेश टाक आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं हमारी पार्टी से टिकट न लिया है। मिथ्या भय की पराकाष्ठा भी चरम सीमा पर थी और उसी भय ने विपक्ष के मजबूत किरदार का गला घोट दिया। आज उसी का परिणाम है कि विधायक सुरेश टाक राजनीति चेहरा उनके किए काम की वजह से चमक लिए हुए है। भाजपा से टिकट की उम्मीद क्यों रही होगी विधायक सुरेश टाक की, इसका एक कारण यह भी समझा जा सकता है कि सभी पार्टियां चाहती है कि हम जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दें ताकि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बने। सुरेश टाक को लगता है कि वे जिताऊ कैंडिडेट है तथा उनके बताए अनुसार वे भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। साथ ही पूर्व में वे 2 बार भाजपा से टिकट लाने के लिए प्रयासरत भी रहे हैं। 2013 और 2018 में बीजेपी से टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने साबित कर दिखाया कि वे अगर निर्दलीय जीत सकते हैं, राज्य में विपक्षी सरकार होने के बावजूद बड़े बजट लाकर किशनगढ़ में इस तरह ताबड़तोड़ विकास के काम करवा सकते हैं, तो भाजपा के टिकट पर इस बार विधानसभा चुनाव में अलग इतिहास भी रच सकते हैं। उस ब्याह पर उन्हें इस बार बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए। लेकिन यह बात भाजपा के दिग्गज नेताओं, पूर्व व वर्तमान प्रत्याशी और दावेदारों के लिए नींबू गिटने जैसी है। एक तरफ तो भाजपा पार्टी से वर्तमान अजमेर सांसद बने भागीरथ चौधरी, जो पूर्व में किशनगढ़ के विधायक भी रह चुके हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर विकास चौधरी, सभापति दिनेश सिंह राठौड़, भाजपा नेता विमल बड़जात्या, युवा नेता सुभाष चौधरी जैसे चेहरे इस बार के विधानसभा चुनावी रणवीर बताए जा रहे हैं। भागीरथ चौधरी आगामी विधानसभा चुनाव के किरदार हैं या नहीं, यह क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी के सभी नाम अपनी चुनावी चौसर पर टिकट लाने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे में सोचिए, अगर बीजेपी सुरेश टाक, विमल बड़जात्या, दिनेश सिंह राठौड़ या अन्य किसी को टिकट दे देती है तो क्या भाजपा के वोट एक तरफ हो पाएंगे? क्या जाट समुदाय इन्हें वोट देगा? ऐसे कई प्रश्न भी साथ साथ कुंडली मारे खड़े हैं। टांग खींचने वाली राजनीति में सुरेश टाक ने बोल तो दिया कि बीजेपी पार्टी टिकट देगी तो वे चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए भी सोचने वाली बात है कि पहले से ही किशनगढ़ में बीजेपी में अंतरकलह चरम सीमा पर है और उन्हें बीजेपी टिकट देगी तो परिणाम क्या होगा। शायद उन्हें अच्छे से पता है कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भाजपा टिकट देगी तो पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। कारण यह भी बता चुका हूं कि भाजपाइयों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा द्वारा टिकट देने वाली बात का बिच्छू छोड़ दिया हो विधायक सुरेश टाक ने। ये आप सभी व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या सही लगता है। आज फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।